ईरान से आ रही है बड़ी खबर। जी आपको बता दें, ईरान के शहरों में सीरियल ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। ईरान के उन शहरों में धमाके की खबरें आ रही हैं जो इराक से सटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 10 शहरों में धमाका हुआ है। धमाकों में इमारतों के परखच्चे उड़ गए हैं। कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को राजधानी तेहरान, परंद, तबरीज, कोम, अहवाज, नतांज और बंदर अब्बास में विस्फोट हुए हैं। तो आपको बता दें कि ईरान के अलग अलग 10 शहरों में धमाका हुआ है। 10 जगहों पर कहा जा रहा है कि यह धमाका हुआ है। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये जो धमाके हुए हैं उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। जी हाँ, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा धमाका जो है वो हुआ है। अब सवाल यह है कि ये धमाका कैसे हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इमारतों के जो परखच्चे हैं वो उड़ गए हैं इस धमाके में। अब क्या सवाल उठता है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, क्या लोगों की जान गई है, क्या लोग यहां से भागने को मजबूर हो गए हैं, ये वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो विस्फोट है वो हुए हैं 10 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं। अब ये धमाके की साजिश किसकी थी? क्या जो अमेरिका कह रहा था वो उसने कर दिया है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक कहीं से भी ये क्लियरेंस नहीं आई है, इसलिए अभी लगातार अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जहां पर ईरान के 10 शहरों में आपको बता दें कि जो धमाके हैं वो हुए हैं। और ये धमाके इतने ज्यादा भयानक थे कि परखच्चे उड़ गए। आप देखिए पिछले कुछ समय से लगातार ईरान में लगभग अब तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जब प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी, याद होगा आपको, बढ़ती महंगाई को लेकर और जो वहाँ की मुद्रा है रियाल को लेकर कि किस तरह से उसका जो वैल्यू है वो गिर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रदर्शन जो इतना ज्यादा भयानक होता चला गया कि पूरी खamenei सत्ता जो है वो एक पल को हिल गई थी। लेकिन फिर जो खamenei है उन्होंने संभाला और जो प्रदर्शनकारी है उनको पूरी तरह से रोका गया। इसी बीच अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका कहता है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान ने कहा आप हमला करेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। और अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर पहला हमला ट्रंप की धमकियों के बाद कर रहा उठा है ईरान। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान पर बड़ा हमला सामने आया है। ईरान पर पहला हमला ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान कर रहा उठा है। जी हाँ, ट्रंप ने धमकी दी जिसके बाद आपको बता दें ईरान में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। ये जो जानकारी है उसके मुताबिक सीरियल ब्लास्ट हुआ है। ईरान के 10 शहरों में जो धमाके हैं वो हुए हैं। तो आपको बता दें धमाके में 5 की मौत हो गई है, 14 घायल हो गए हैं। धमाके की खबर है ये। और आपको बता दें कि 5 की मौत की खबर, 14 घायल। तो क्या बड़ा सवाल उठता है कि जो अमेरिका कह रहा था क्या उसने कर दिया है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से धमाके हुए हैं। और मेरे साथ सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट भी बातचीत करने के लिए जुड़ गए। सर, क्या माना जाए ये जो धमाके हुए इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये धमाका अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है या फिर जो तस्वीरें सामने आई है सर, कुल मिलाकर आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? देखिए खुशबू, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगर लॉजिक हम अप्लाई करते हैं तो अमेरिका के पास कोई लॉजिक नहीं है ये सारे कार्रवाई करने का। शुरू से ही पिछले साल जून के महीने में जोर जबरदस्ती नेतान्याहू पीछे पड़ के उनको हमले के अंदर लाए थे। ट्रंप शुरू से ही वो आना नहीं चाह रहे थे। तो उसका कोई कारण है क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्यों वो लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते हैं ईरान के खिलाफ? अगर वो करेंगे सिर्फ एक ही पहलू के ऊपर करेंगे। अगर ईरान डिक्लेयर कर देता है कि न्यूक्लियर बम उसके पास या वो बनाने के लिए जा रहे हैं, वैसा हालत में वो करेंगे। ये जो हुआ है मेरे विचार के मुताबिक इसमें नेतान्याहू और मोसाद का हाथ है, क्योंकि वो ईरान को स्टेबलाइज या स्टेबल फॉर्म में देखना नहीं चाह रहे हैं, उनको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनको नाकारा करना चाहते हैं। और ये अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्री के खिलाफ उस पहलू, उस नजरिया से देखने में शायद कुछ हम डॉट्स को ज्वाइन कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही मैं कह पाऊंगा। इससे ज़्यादा जब तक कोई ठोस इनपुट नहीं आएंगे तब तक कोई अंदाज लगाना, स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होगा। बैक टू यू खुशबू। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ, हम सर आगे भी आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि हम कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। आपको बता देते कि ईरान में कहां कहां पर धमाके हुए हैं ये आप देखिए और उसके बाद फिर हम आगे भी सर से बात करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये देखिए ईरान में कहां कहां पर धमाके हुए हैं। तबरीज में धमाके हुए हैं, कोम में धमाके हुए हैं, सावे में धमाके हुए हैं, इस्फहान में धमाके, नंताज में धमाके, तेहरान जो राजधानी है, परंद, नंताज, मुअल्लम और
पाक दश्त, ये वो इलाके हैं जहां पर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। ये वो इलाके जहां पर हमलों के बाद थर्रा उठा है पूरा ईरान। जी हाँ, क्योंकि कहा तो जा रहा था कि धमाके होंगे, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से इन 10 जगहों पर हमले हुए हैं, खबर यह भी आ रही है कि 5 लोगों की शायद जान चली गई है, कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी बात तब समझ में आएगी जब पूरी विस्तृत रिपोर्ट आएगी, लेकिन फिलहाल शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक ये तमाम खबरें आ रही है। और ये 10 जगह तबरीज, कौम, सावे, इस्फहान, नंताज, तेहरान, परंद, मुअल्लम और पाक दश्त, ये वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है, जहां पर मतलब धमाके हुए हैं। माफ कीजिएगा, हमला कहना भी शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन धमाके हुए हैं। और ये धमाके अब किस तरीके से हुए वो भी हमने आपको दिखाया कि परखच्चे उड़ गए हैं जो तमाम जगहों पर। और कहीं ना कहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन पहले ईरान के परमाणु ठिकाने पर धमाके हुए थे। या ईरान के पार्चीन न्यूक्लियर जो ठिकाना उस पर धमाका हुआ था। आपको बता दें, ईरान के पार्चीन न्यूक्लियर सेंटर पर धमाके हुए थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी इंडिया न्यूज ने। खमेनेई के न्यूक्लियर सेंटर में छिपने की खबर थी और पिछले दिनों ट्रंप ने ईरान को लगातार धमकी दी थी। हम आपको बता दें कि ट्रंप की धमकियां लगातार मिल रही हैं। तो न्यूक्लियर सेंटर के नीचे बंकर में खमेनेई के छिपने की जानकारी मिली थी और ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और सर मेरे साथ लगातार सुधाकर जी जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका अभी ये हमला नहीं करेगा, जो भी ये धमाका हुआ है, ये जो धमाके हुए हैं, जो ये 10 जगह हैं जो हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे, इनको देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हो? और सर जो पार्चीन न्यूक्लियर सेंटर जिसको कहा जा रहा है, वहां पर भी जो धमाके उसकी भी खबरें सामने आई थी। तो कुल मिलाकर इन जगहों का चुनाव क्या कहता है सर? कोई इंडिकेशन मिल पाता है क्या? ये एक इंडिकेशन आता है, ये टाउनशिप्स हैं, बड़े बड़े टाउनशिप्स, 10 में से मेरे ख्याल से 4 या 5 मेजर टाउन्स हैं, इराक बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। और उससे यही जाहिर हो सकता है कि एक किस्म का, क्योंकि आप देखिए ये जो नॉर्दर्न और इराक के साथ जो बॉर्डर है, ये रतेली इलाका भी है, माउंटेन, सेमी माउंटेनियस टेरेन है। तो उससे एक्चुअली सिर्फ मिलिशिया आ सकते हैं जो कि ईरान के सपोर्ट में आज के दिन में काम कर रहे हैं। मेरे को लग रहा नहीं, मेरा विचार ये मोसाद का कार्रवाई है, ये मोसाद कर रखा है, ये उन्होंने प्लान कर रखे हैं, ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि देखा अमेरिका और इजराइल के बीच में आज काफ़ी तर्क वितर्क हो रहा है। और ये ट्रंप इतना जल्दी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप मान के चलिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ वो वहाँ पे लफड़ा होते जा रहा है। आइस अटैक, उसके बाद फिर और कुछ शुरू हो गया है। अभी एप्स्टीन फाइल का रिलीज हुआ है कल रात को। तो इस पे सारे जो पहलू हैं जुड़े हुए हैं। और वो जो प्रेशर है उसको काबू में लाने के लिए, और हाँ, वेनेजुएला का जो ऑपरेशन हुआ था अभी, उनका जो देश है, कांग्रेस अभी तक वो फुल अप्रूवल नहीं दिया है उसको, और फुल क्या पार्शियल अप्रूवल भी नहीं है। तो इस किस्म की जब हमला लगातार करते जाएंगे बिना कांग्रेस का रेटिफिकेशन या अप्रूवल, तो कहीं ना कहीं वो उनका परिस्थिति और उनका जो स्थिति है, पॉलिटिकल जो टीआरपी रेटिंग है उनका, ये कम होते जा रहा है। और हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखिए, मिड टर्म इलेक्शन तो है ही है नवंबर, उससे पहले मेरे पास किसी ने खबर भेजा है कि 25 सीट सीनेट में खाली हो रहे हैं। 25 में से 9 सीट है डेमोक्रेट का और बाकी जो 16, अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 महीने में जो कोई कोई प्रोविंस में इलेक्शन हुआ है, उसमें डेमोक्रेट जो है हैंड्स डाउन पूरा मार्जिन के साथ जीते हैं। तो अगर इस किस्म की दबाव रहेगा और देशवासियों की तरफ से ये अप्रूवल नहीं है, कोई उसको मंजूर नहीं दे रहे हैं, ये खुद ही बोलते थे इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में कोई नई लड़ाई ना शुरू करेंगे ना हिस्सा लेंगे, जो अभी जो 2 लड़ाई चल रहे हैं उनको बंद करने में प्रयास करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है उसमें उसका हाथ है, क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई ये वेनेजुएला जैसे हो नहीं सकता है। और ईरान का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका है, और इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और फ्लाइट पाथ भी उनका क्लियर नहीं है। तो इसलिए उधर से आना मुश्किल है। हो सकता है कि अफगानिस्तान बॉर्डर या पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान का बॉर्डर है 902 किलोमीटर, अफगानिस्तान का बॉर्डर है करीब करीब उनका 912 या 14 किलोमीटर। ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ डेल्टा फोर्स अटके हुए हैं, और उनके फाइटर हेलीकॉप्टर, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां पे भी ऑलरेडी एयरमार्क्ड हैं। वो डिस्टेंस वहां से बॉर्डर से लेके तेहरान तक करीब करीब 1600-1700 किलोमीटर है। सेमी माउंटेनियस छोटे छोटे एवेन्यूज हैं।
अनफॉरेस्टेड एरिया, कोई जंगली इलाका नहीं है, यहाँ से आ सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। ठीक तो है। इसीलिए ये इराक के तरफ से शुरू किए हैं, हम्म। क्योंकि मोसाद और अमेरिकन ट्रुप्स की जो प्रेजेंस है इराक में आज के दिन में काफी तादाद में ठीक है। है सर, आपके पास में सर आ रही हूँ, जो बात आप कह रहे हैं वही काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दें, ईरान में धमाकों पर इजरायल का बयान सामने आ गया है। हमने ईरान में धमाके नहीं कराए हैं, तो ईरान में धमाकों पर इजरायल का बयान सामने आ गया है। इजरायल ने कहा है कि हमने ईरान में धमाके नहीं कराए हैं, इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। तो हमने और यूएस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इजरायल की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कहा गया। ईरान में धमाके पर इजरायल का ये बयान, या फिर कह लीजिए आपकी एक तरह से जो क्लियरिफिकेशन है, क्योंकि अब धमाके तो हुए हैं और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब ये धमाके किसने किए हैं। तो ऐसे में अब इजरायल की तरफ से सामने से आकर कहा जा रहा है कि हमने, और बाकायदा यूएस का भी नाम लिया जा रहा है इजरायल की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें कि जब ये धमाकों की बात अमेरिका की तरफ से हो रही थी तो लगातार ये कहा जा रहा है इजरायल वो है जो लगातार साथ देगा। और कुल मिलाकर अब आपको बता दें कि इजरायल की तरफ से क्लियर ये कह दिया गया है कि हमने ये हमले नहीं किए हैं और यूएस ने भी नहीं किया है। सुधाकर सर देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हमले की बात सामने आ रही है, जैसा कि आप भी कह रहे थे, जैसे हमारी बातचीत शुरू हुई थी कि कहीं ना कहीं ये जो हमले हैं वो हमने नहीं कराए हैं, इजरायल कह रहा है, और बाकायदा उसने यूएस का भी नाम लिया है कि हमने और यूएस ने ये धमाका जो है वो नहीं कराया है। अगर ये रिबटल दे रहे हैं, इसका मतलब सच्चाई यही है, हमला इन्होंने ही करा है। ये ये एक मिलिट्री एनालिसिस के मुताबिक मैं तो सीधा ये कहूँगा, ये इजराइल का हाथ है, मोसाद ने कर रखा है। लेकिन थोड़ा समय को इंतजार करना पड़ेगा, अभी जब तक ठोस सबूत नहीं आते हैं। पूरा कंफर्म्ड नैरेटिव बताना, बयान देना वो ठीक नहीं होगा। अभी थोड़ा सा वी शुड गिव लिटिल टाइम टू द एंटायर प्रोसेस, और धीरे धीरे ये जो ब्लास्ट है, सीरियल ब्लास्ट हुए हैं 10 शहरों में, ये और अंदर बढ़ते जाएंगे। मेरे विचार के मुताबिक ये होगा इराक की तरफ से, और इसी के साथ पाकिस्तान से हो सकता है अटैक हेप्टर के जरिए से ये डेल्टा फोर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। और रेजिम चेंज तो बहुत दूर की बात है, रेजिम चेंज के बाद आएगा कौन? कौन है जो ईरान ईरान के देशवासियों की जो जो मसले हैं उनको हल कर सकता है? जो रेजा व पल्लवी बोलते हैं, वो 47 साल के लिए वो बाहर रह चुके हैं, ना उनका कोई कनेक्शन है देशवासियों के साथ, ना वो समझते हैं। आने के बाद वो कर नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लग रहा ये कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आएगा अल्टीमेटली वो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर। एनरिच्ड यूरेनियम, पिछले लड़ाई जो हुआ था जून के महीने में पिछले साल, तब वो कहाँ गया, किधर गया, किसी को पता नहीं था। अभी भी मेरे विचार के मुताबिक ये देश के अंदर शायद नहीं है, और कहीं छुपा के रखे हैं। इसी के पीछे पूरा एकदम ये लड़ाई हो रही है। और दूसरी बात यहाँ पे नेतान्याहू ये भी कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई को बरकरार रखें, आगे की तरह सस्टेन करते जाए, ठीक है। ताकि अमेरिका को किसी भी तरह इसको खींच खाच के वो अंदर लाना चाहते हैं, अमेरिका अंदर नहीं आना चाहता। नेतान्याहू का मेन मुद्दा ये है कि जब तक उसका ये लड़ाई चलते रहेगा, तब तक इसके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं, ये इसको कोर्ट जो है उसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के नीचे जेल में नहीं डाल